दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर आए हो ना और आप ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो तो इस एक वीडियो के बाद ना आपका ज्यादातर स्ट्रगल सारा का सारा हटने वाला है। और देखो इस वीडियो के अंदर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना वो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज मेरे पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आती है। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ बहुत सारा वक्त भी बिताया है, वहां से आती है। देखो होता क्या है ना कि यहां पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि वाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फेल। अब देखो ज्यादातर लोगों के साथ ना प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग ना एक ट्रेड करते हैं, दो ट्रेड करते हैं, तीन ट्रेड करते हैं, उसमें से किसी एक में उनको प्रॉफिट होता है, एक में उनको लॉस होता है, एक में उनको प्रॉफिट होता है, लेकिन ओवरऑल जब वो अपना पूरा का पूरा पीएनएल उठाकर देखते हैं ना तो उनका पीएनएल आता है नेगेटिव के अंदर। अब यार पता है क्या होता है, देखो बहुत सारे लोग ना आपको इंटरनेट के ऊपर एक सजेशन देता हुआ दिखेंगे। वो आपको बोलेंगे कि आपका अगर ये वाला हिसाब है, यानी कि अगर आप तीन ट्रेड ले रहे हो और उसमें से दो आपके सही जा रहे हैं और एक गलत जा रहा है, तो एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम है आपके रिस्क रिवॉर्ड के अंदर। अब ये जो पूरी चीज है ना, ये जो आपको बेचा जाता है आइडिया, ये ना सिर्फ 50% सच है, क्योंकि बाकी का जो 50% सच्चाई है ना वो आपको कोई बताएगा नहीं। जो बाकी की 50% की सच्चाई है, वो बाकी 50% का सीन ये है कि आपने ना ट्रेडिंग ही गलत तरीके से करी है। आप बोलोगे कैसे? देखो आप एक चीज समझो, जब आपका एक ट्रेड कमाई करके दे रहा है, फिर दूसरा ट्रेड नुकसान कर रहा है और तीसरा ट्रेड कमाई करके दे रहा है, और आपको ये नजर में आ रहा है कि यार इसमें कमाई हुई, इसमें कमाई हुई, सिर्फ इसमें मैंने पैसा गवाया है लेकिन इसके अंदर मैंने ज्यादा पैसा गवा दिया है। तो ये होता क्यों है मोस्ट ऑफ द केसेस में? अब लोग बोलेंगे कि यार पता है क्या है, मैं क्या करता हूं ना, मैं जब एसएल लेता हूं तो मैं बहुत बड़ा ले लेता हूं, और जब ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं जल्दी से अपना जो भी टारगेट है ना उसको बुक कर लेता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मैं एक बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। आप अगर इस चीज को रिवर्स इंजीनियर करके देखोगे ना तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये जो पूरा हिसाब है ना, अगर कोई इस हिसाब को सही से भी फॉलो करता है, मतलब कि जब ट्रेड उसके अगेंस्ट में जा रहा होता है तो वो वेट करेगा, और जब ट्रेड उसके टारगेट में जा रहा होता है वो तब भी वेट करता है, ये करके भी आपका पीएनएल नेगेटिव में हो सकता है, और ज्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा होता क्यों है भाई। ये पूरा का पूरा जो गणित है ये कहां पे आके रुक जाता है? ये एक चीज पर रुक कर आता है, और वो चीज ये है कि सबसे पहला दो चीजों की लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है। पहला कि उनका स्टाइल क्या है, वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, हाउ डज दिस मैटर? मैं अब आपको जो समझाने वाला हूं ना वो आपकी पूरी आंखें खोल देगा, अभी समझते जाना। देखो आप एक चीज समझो, जब आप ट्रेडिंग करने के लिए आते हो, ठीक है, तो अगर मैं स्टाइल्स की बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ट्रेडर्स हैं। पहला क्या हो गया, एक अपना हो गया भाई स्विंग ट्रेडर, कि मैंने क्या किया, मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम खोला, मैंने अभी एक पोजीशन यहां पर बिल्ड करी और मैं इसको 8 घंटे तक, अगले 12 घंटे तक या अगले 24 घंटे तक बहुत आराम से होल्ड करके बैठा हुआ हूं। ये हो गया कि मैं स्विंग कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं बड़े स्विंग्स पर काम कर रहा हूं। फिर अपना आ जाता है भाई पोजिशनल ट्रेडर। अब जो पोजिशनल ट्रेडर होता है उसके नंबर ऑफ ट्रेड्स हमेशा कम होंगे। पोजिशनल ट्रेडर एक महीने के अंदर आपको 5-7 ट्रेड्स ही लेता हुआ दिखेगा, उससे ज्यादा ट्रेड्स होंगे ही नहीं, बनेंगे ही नहीं। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर का क्या होता है, बहुत लंबा होल्ड होता है, वो ट्रेड को लंबा होल्ड करके रखेगा और वेट करेगा कि भाई कब उसका पूरा पूरा चीज बनकर आ जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते तक भी ट्रेड को होल्ड करते हो, और सबसे बड़ी बात कभी कभी आपको 3-4 दिन में टारगेट मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, जो एक और स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग आता है उसमें दो चीजें आती हैं, या तो आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर आप स्कैल्प कर रहे हो। दोनों चीजों में फर्क समझ लो। पहले जो बंदा इंट्राडे कर रहा है ना, उसने मान लो अभी ट्रेड लिया, ठीक है, मान लो उसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड बनाया, अब वो इसको आराम से 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटे तक भी होल्ड कर लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्कैल्पर होता है उसका काम होता है भाई मैं क्विक एंट्री करूंगा और मेरे को क्विक जो भी चीज मिलेगी मैं उसको लेकर निकल जाऊंगा। थोड़ा बहुत मेरे को अगर वेट करना पड़े, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट से हल्का सा स्लो मूव करता है, क्योंकि ये ग्लोबल है और डिफरेंट टाइम जोन्स यहां पे काम करते हैं, तो आपको 24 घंटे ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन
24 घंटे आपको उतना तेज मोमेंटम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग किसी जल्दबाजी में नहीं होते, क्योंकि भाई कोई क्लोजिंग आवर्स नहीं है। जो इंडियन मार्केट होता है वहां पे तो आपको पता है कि 9:30 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाएगा। तो सारी जनता उसी थोड़े से घंटों में अपना काम करने के लिए लगी पड़ी रहती है। तो ये वाली बात आप, आई होप आपको यहां पर समझ में आ रही हो, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होता है कि देखो, पहली बात ना, आप जो भी चीज कर रहे हो आप अपने स्टाइल को फिक्स करो भाई, कि ना मेरा यही तरीका है, मैं इसी फिक्स्ड स्टाइल में ट्रेड करता हूं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप स्विंग करो, हमेशा ही स्विंग करो। फिर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप इंट्राडे करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्कैल्पर हो तो भाई आप स्कैल्प करो फिर, और सही से स्कैल्प करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पोजिशनल करते हो तो पोजिशनल करो, कभी भी जंपिंग मत करो। मतलब कि कभी तो मैं स्कैल्पर बन जाता हूं, फिर मेरा स्कैल्प वाला ट्रेड नहीं चलता तो मैं इंट्राडे वाला बन जाता हूं, फिर इंट्राडे वाला नहीं चलता तो मैं अपने एसएल को बढ़ा करके स्विंग कर देता हूं। ये हरकतें मत करना। सबसे पहले तो ये हरकतें ज्यादातर लोग करते हैं, तो वो अपना स्टाइल फिक्स नहीं करते। अगर आप अपना स्टाइल फिक्स कर लोगे ना तो आपके लिए काम करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एक बार आपने अपना स्टाइल बना लिया, फिर क्या होगा, फिर आपको ये पता होगा कि यार मेरे को मार्केट में जब काम करना है तो किस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना है। जैसे कि स्कैल्पर का अगर ट्रेड उसके लॉस में जा रहा है तो वो बहुत लंबी देर तक उसको होल्ड नहीं करेगा। इसका काम है जल्दी से अपने लॉसेस को काटना। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ ट्रेड्स हमेशा ज्यादा होते हैं, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स होंगे। अगर आप इसको बाकी ट्रेडर से कंपेयर करोगे, बाकी ट्रेडिंग स्टाइल से कंपेयर करोगे, तो मतलब एक स्कैल्पर एक दिन में 4-5 ट्रेड भी बहुत आराम से ले लेगा। एक इंट्राडे शायद हो सकता है एक दिन में 2 ही ट्रेड ले, एक स्विंग वाला हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर एक ट्रेड ले, और पोजिशनल वाला हो सकता है महीने के अंदर 3 से 4 ट्रेड ले बस। तो ये जो डिफरेंस है ना, आप पहले इस डिफरेंस को समझ लो और अपना एक हिसाब फिक्स करो कि यार मैं ना यही करता हूं, जैसे कि मैं यही काम करूंगा, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद जो दूसरी गलती लोग करते हैं वो ये है कि देखो, चाहे एक स्कैल्पर हो, चाहे एक स्विंग ट्रेडर हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को ना पोजिशनल का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है भाई, मैं पोजिशनल करता नहीं हूं। तो मेरे को जो चीज आती है मैं वही चीज सिखाता हूं। अब आप समझो, चाहे स्कैल्पर हो, चाहे स्विंग ट्रेडर हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, इन तीनों लोगों के लिए एक चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, और वो ये है कि भाई मेरा जो मार्केट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है? क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझोगे तो आपको मिलेगा कॉन्टेक्स्ट, और जब आपके पास कॉन्टेक्स्ट बहुत सही होगा तो आपकी निकल कर आएगी एक्यूरेसी। अब आप एक चीज समझो, देखो मैं आपको रिक्वायरमेंट वाइज समझाता हूं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस पूरी कथा की। जो स्कैल्पर होता है, स्कैल्पर की टॉप प्रायोरिटी क्या है? स्कैल्पर के नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होते हैं तो ये क्विक एंट्री लेगा, क्विक एग्जिट लेगा, छोटे स्टॉप लॉसेस पे काम करेगा, करेक्ट। टारगेट भी छोटे लेगा लेकिन स्टॉप लॉसेस भी छोटे लेगा। तो स्कैल्पर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई? आप बोलोगे एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है यार, विन रेट ज्यादा होगा तभी तो पैसा कमाएगा स्कैल्पर, क्योंकि बहुत लंबे और बड़े टारगेट्स तो ले नहीं रहा। तो इसके लिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अगर आप एक स्कैल्पर हो और आपकी 70% से कम एक्यूरेसी है तो मेरे भाई आप लॉस में हो, आप जेन्युइन लॉस में हो, आप पैसा कमा के उठ ही नहीं सकते हो अगर आपकी 70% से कम की एक्यूरेसी है एज अ स्कैल्पर, कि आप जल्दी डाल रहे हो पैसा और जल्दी बाहर निकाल रहे हो और थोड़ा बड़ा पैसा से ट्रेड कर रहे हो, तभी आपका पैसा बनेगा। तो एज अ स्कैल्पर एक्यूरेसी आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। फिर एज अ स्विंग ट्रेडर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मान लो आप करते हो भाई, आप स्विंग ट्रेडर हो, तो एज अ स्विंग ट्रेडर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपके लिए जरूरी है रिस्क रिवॉर्ड, करेक्ट। भाई स्कैल्पर तो क्विक एंट्री ले रहा है, क्विक एग्जिट कर रहा है। अगर स्कैल्पर 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड ले रहा है ना, तो वो एक्यूरेसी पे काम कर रहा है, तो वो अपना पैसा बाहर निकाल लेगा मार्केट से, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। लेकिन आप एज अ स्विंग ट्रेडर 70% की एक्यूरेसी टारगेट कर ही नहीं सकते हो भाई, आपकी निकलेगी ही नहीं, क्योंकि आपके एसएल्स बड़े होंगे और आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे कंपैरेटिवली। तो जब आप स्विंग करते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रिस्क रिवॉर्ड, कि यार मैं कम से कम ना 1:2 तो लेकर निकलूं।
क्योंकि अगर मैं 1:2 लेकर नहीं निकल रहा, 1:3 लेकर नहीं निकल रहा, तो मैं पैसा कमा के कभी मार्केट में आ ही नहीं पाऊंगा, मैं हमेशा लॉस मेकिंग ट्रेडर रहूंगा। और मान लो आप इंट्राडे कर रहे हो, सेम बात पे आ जाते हैं, मान लो आप इंट्राडे कर रहे हो, तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपके लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 1:1.5, और एक्यूरेसी मिनिमम आपको चाहिए 60% की, तब जाके आप पैसा घर लेकर आओगे। ये वाली बात समझ गए? तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई। अब ये देखो, तीनों चीजें पकड़ने के बाद हमको क्या समझ में आया कि भाई दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, आपकी एक्यूरेसी, या तो आप एक्यूरेसी पे काम कर लो या आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर लो। करेक्ट? दो चीजें हैं, लॉजिक के साथ समझाऊंगा मैं आपको एक एक चीज, ताकि आपको पूरे पकड़ में आए पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना। या तो एक्यूरेसी पकड़ोगे या रिस्क रिवॉर्ड पकड़ोगे। अगर एक्यूरेसी हाई है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम होगा, अगर रिस्क रिवॉर्ड हाई है तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होगी। जैसे कि जो लोग पोजिशनल करते हैं ना, उनकी आप एक्यूरेसी खोल के देखोगे ना, आपको 40% के आसपास मिलेगी, 30-40%। ज्यादातर टाइम वो लोग लॉस ही करते हैं ज्यादातर ट्रेड्स के अंदर, लेकिन तब भी वो पैसा कमा के उड़ जाते हैं, क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होता है, 1:4, 1:5 ऐसे रिस्क रिवॉर्ड पे वो लोग काम करते हैं, तो वो लोग एट द एंड ऑफ द मंथ पैसा कमा के उड़ जाते हैं। अब आप एक चीज समझो, इन दोनों ही चीजों के लिए, चाहे आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी हो, चाहे आपको रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना हो, आपको स्ट्रक्चर की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कॉन्टेक्स्ट मिस कर दोगे। और अगर आप कॉन्टेक्स्ट मिस कर चुके हो तो ना तो आप एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड ले पाओगे और ना ही आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओगे। तो आपको दोनों में से कोई एक चीज चाहिए, लेकिन आप दोनों में से एक भी नहीं कर पाओगे अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है मार्केट का। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझो, अगर मान लो मैं स्कैल्पर हूं और इस वक्त जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो बुलिश है, तो मुझे ये बताओ कि मेरे लॉन्ग जाने वाले ट्रेड ज्यादा सक्सेसफुल होंगे या मेरे शॉर्ट जाने वाले ट्रेड ज्यादा सक्सेसफुल होंगे? मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये मैंने CoinDCX खोल रखा है। CoinDCX के प्लेटफॉर्म का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि मैं CoinDCX के ऊपर अपने ट्रेड्स प्लेस करता हूं, मैं CoinSwitch पे भी करता हूं, लेकिन CoinDCX एक ज्यादा होलसम प्लेटफॉर्म है, तो आपको ज्यादा अच्छा मदद होगा। और सबसे बड़ी बात, FIO रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप लीगली क्रिप्टोज को ट्रेड कर सकते हो बिना 30% का टैक्स दिए। और अगर आप नीचे जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है उससे आप अपना CoinDCX का अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा, सॉरी 20% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अपनी ब्रोकरेज फीस के ऊपर। मैंने गलती से 30 बोल दिया भाई, मेरे को माफ कर देना। 20% का मिलता है और वो तभी मिलेगा अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हो। तो अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म दे रखा है, आप उसको सही से फिल कर दीजिएगा, उसमें अपनी UID करेक्ट डालना, उससे भी आपको वो डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। वरना आपके पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, जब आप ट्रेड कर रहे होगे तो आपके ब्रोकरेज फीस बहुत ज्यादा लगेगी। आप समझते जाओ, ये मैं CoinDCX पे आपको ले आया, और जितने भी लोगों ने हमारे थ्रू अकाउंट क्रिएट किया है या आपने गूगल फॉर्म को सही से फिल किया है, आपको मेरी VIP कम्युनिटी का भी यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा, जहां पर मैं अपने सारे के सारे ट्रेड्स शेयर करता हूं सारे लोगों के साथ। ये आप देख सकते हो, आपकी आंखों के सामने है, ये मैं सारे अपने ट्रेड्स यहाँ पर शेयर करता हूं। उसके अंदर जो भी नफा होता है, नुकसान होता है, एक एक चीज मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंटली अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूं। तो मैं आपको यहाँ पे ले आता हूं, अब आप चीजें समझते जाना। अब जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है बिटकॉइन का। अब अगर आप यहाँ पे क्लियर कट देखो, आपको एक चीज नजर आएगी कि ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे प्राइस काम कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे प्राइस काम कर रहा था, ठीक है। तो जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे है, तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है भाई? बियरिश है। करेक्ट, बियरिश स्ट्रक्चर है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बियरिश स्ट्रक्चर के अंदर बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा तो मेरे ट्रेड चलने के चांस ज्यादा हैं, या अगर मैं बियरिश स्ट्रक्चर के अंदर बियरिश ट्रेड ही प्लान करूंगा, यानी कि शॉर्ट ही करूंगा, तो मेरे ट्रेड चलने के चांसेस ज्यादा हैं? अब आप खुद बताओ, आप बोलोगे भाई बियरिश। तो अगर मेरे को स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा तो मेरी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी।
दूसरा, अगर मेरे को स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता तो मैं जो भी ट्रेड प्लेस करूंगा उसके अंदर मैं कभी भी रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा। आपको समझाता हूं मैं, देखो एक चीज समझो, रिस्क रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड लोग बोलते हैं। अब मेरे को एक बार ये चार्ट देख के बताना, तुम रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कैसे करते हो? जब सही जगह पे ट्रेड लोगे तभी तो कर पाओगे। भाई आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज होगा? आप कह रहे हो कि मैं 50 रुपए का रिस्क लूंगा और मैं 150 रुपए का प्रॉफिट लूंगा, तो मेरे को चाहिए 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। ठीक बात है, लेकिन ये जो 50 रुपए के एसएल पे आप 150 रुपए कमाने निकले हो, ये जो पूरी कंडीशन है, ये कंडीशन आपके लिए सच कब होगी मार्केट में? जब आपका ट्रेड सही जगह पे प्लेस्ड होगा, राइट जगह पे प्लेस्ड होगा। तो अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता तो आप, अब देखो एक चीज समझना, 1:3 1:4 वाले रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड आपको कहां पे, यहां पे नजर आ रहे हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। मान लो आपने ये देखो, ये एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद ये एक बेरिश कैंडल बनी, फिर ये बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही थी। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, मानते हो? तो अगर मैंने यहां पे एक शॉर्ट का ट्रेड लिया, अभी तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम बता रहा हूं मैं आपको, मान लो मैंने यहां पे शॉर्ट का ट्रेड लिया और ये मेरा एसएल है, ये मेरा एसएल है, तो क्या मैं अगर यहां तक का टारगेट ले रहा हूं तो ये मेरे को 1:3 मिल गया, मिल गया ना? ये मेरा अगर टारगेट है तो मेरे को 1:3 मिल गया ना? समझ में आया? लेकिन ये 1:3 मिलेगा कब? जब मैं यहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। अगर मैं यही ट्रेड, अगर मान लो मैं यही ट्रेड यहां पे कहीं पे एग्जीक्यूट कर दूं, फॉर सपोज, अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, मान लो फॉर सपोज मैं ये ट्रेड यहीं पे कहीं पे एग्जीक्यूट कर दूं, ठीक है? मान लो मैंने यहां पे कहीं पे एग्जीक्यूट किया, ये यहां पे मैंने कहीं पे एग्जीक्यूट किया। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे एग्जीक्यूट करूंगा और मैं ये स्ट्रक्चर देख ही नहीं रहा हूं, मेरे को इस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो भाई मैं तो यहां पे लॉन्ग कर दूंगा ना, क्योंकि इतनी बड़ी मेरे को लॉन्ग की कैंडल दिखी। ये देखो, जब मेरे को इतनी बड़ी लॉन्ग की कैंडल दिखी तो मैं तो यहां पे लॉन्ग कर दूंगा, क्योंकि मेरे को लगेगा भाई अब तो मार्केट फटेगा ऊपर की साइड। लेकिन मैंने तो ट्रेंड लाइन बनाई ही नहीं, मैंने तो मार्केट के स्ट्रक्चर को कभी पकड़ा ही नहीं। तो जहां पर मेरे को इतना तगड़ा ट्रेड मिल सकता था, वहां पे मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर्स को नहीं समझा। अब आप समझो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई होगी कि मार्केट स्ट्रक्चर इज द गॉड ऑफ एवरीथिंग। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर्स नहीं समझ में आते हैं तो आप मार्केट से कुछ भी कर लो, आप स्कैल्प कर लो, आप एक्यूरेसी पे वर्क कर लो, आप रिस्क रिवॉर्ड पे वर्क कर लो, आप वर्क नहीं कर पाओगे भाई मेरे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। स्ट्रक्चर आपको कॉन्टेक्स्ट देता है। अब मैं आपको ये चीज लाइव दिखाता हूं, देखो यहां पे आ गए, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो जब मैंने ये स्ट्रक्चर पूरा खींचा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, ये अपनी जो ट्रेंड लाइन बन रही थी बहुत तगड़ी, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो अब आपको एक चीज समझ में आएगी। यहां पे ना ध्यान से देखो, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, समझ गए? इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कि ये रहा मार्केट का अपना बेस। मार्केट ने एक बार बेस को टेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर बेस को टेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर बेस को टेस्ट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर हल्का सा नीचे आया, फिर यहां पे बहुत देर टाइम पास कर रहा है। और अब मार्केट क्या कर रहा है? ये जो पूरा स्ट्रक्चरल जोन है, इस स्ट्रक्चरल जोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो या तो मार्केट यहां से दोबारा यहां आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी ये है, या फिर मार्केट यहां से फटके ऊपर निकलेगा। समझ गए? ये समझ में आ गया? अब एक चीज बताओ, इसको देखते हुए आपको क्या नजर आ रहा है कि प्राइस बन रहा है, प्राइस बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, तो प्राइस के ऊपर की साइड जाने के चांसेस ज्यादा है। बाय, अब मैं यहां पर एक इंडिकेटर का सहारा लेके आपको और थोड़ा सा क्लियर कट बताता हूं, ठीक है? मैंने यहां पे EMA प्लेस किया
और ईएमए पे जाकर देखो यार, जो चीज़ें मैं सिखाता हूँ ना, मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन जो इंसान पूरा देख के चीज़ें सीख जाता है ना, उसको जो मज़ा आता है वो मज़ा किसी और को नहीं आता, और उसका एग्जीक्यूशन ऐसा तगड़ा हो जाता है ना, पूरा गेम चेंज हो जाएगा आपका। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये आपको एक चीज़ दिख रही है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 11 ईएमए चल रहा है, ठीक है, बार बार प्राइस 11 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो अगर 11 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है, देखो जहां जहां पे 11 ईएमए पे सपोर्ट लेता है तो प्राइस थोड़ा सा बुलिश की साइड जाता है, और जहां जहां 11 ईएमए को ब्रेक डाउन देता है वहां पे प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है। अब अगर मेरे को दिख रहा है कि प्राइस बार बार 11 ईएमए को सपोर्ट कर रहा है और अब मेरे को करनी है स्कैल्पिंग, तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझा। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट एक बियरिश जोन में था, एक बियरिश रैली पे था, एक बियरिश रैली के बाद बार बार सपोर्ट की टेस्टिंग कर चुका है और अब एक पुल बैक जोन में है। तो ये जो पूरी ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ चुका है, इस ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है प्राइस, और अब 11 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो बेसिकली क्या है, यहां से अगर मैं लॉन्ग जाता हूं और मैं लॉन्ग में स्कैल्प करूंगा तो मेरे सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर मैं शॉर्ट का स्कैल्प करूंगा तो मेरे सही होने के चांसेस कम हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करूंगा तो आपको नजर क्या आएगा। इसको मैंने 5 मिनट पे कर दिया, देखते जाना। ये देखो 5 मिनट पे मैंने आपको क्या बताया, ये ट्रेंड लाइन मेरी 1 घंटे की ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक हुई। जहां पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, क्या वहां से मेरे को एक लॉन्ग का स्कैल्प मिला, ये एक स्कैल्प मिला? द आंसर इज यस, करेक्ट। अब उसके बाद अब मेरा काम है वेट करना। दोबारा से यहां पे सपोर्ट लेके प्राइस ने जब यहां से दोबारा मोमेंटम दिखाया 11 ईएमए के ऊपर, तो क्या मेरे को दोबारा से एक स्कैल्प मिला, ये वाला? द आंसर इज यस। और अब मैंने, अगर मान लो मैं स्कैल्प नहीं करना चाहता, मैं कह रहा हूं भाई मैं थोड़ा सा इंट्राडे करूंगा, तो क्या मेरे को इंट्राडे करने के लिए भी सेम चीज नजर आ रही है स्ट्रक्चरली, कि मेरे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है प्राइस, 11 ईएमए का बार बार सपोर्ट ले रहा है और अब यहां से फटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ब्रेक डाउन होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो मेरे किस साइड पे बैठ के ट्रेड के सही होने के चांसेस ज्यादा हैं? लॉन्ग साइड पे। ये होता है जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर्स को समझते हो। अब आप बोलोगे कि हम कैसे मान ले कि ये सही है, मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने अपनी कम्युनिटी खोली और इस ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैंने ट्रेड प्लेस किया हुआ है। गोइंग लॉन्ग ऑन बीटीसी 11 ईएमए सपोर्ट ऑन बिगर टाइम फ्रेम्स, 19 PM का है, 1:05 हो रहा है अभी। 12:30 बजे मैंने ये सेम चीज़ अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करी थी कि देखो मैं यहाँ पर लॉन्ग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर 11 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है और मेरा ये एंटिसिपेशन है इस पूरे ट्रेड को लेकर। बात समझे? तो ये जो पूरी काम मैंने आपको बताए ना, ये काम मैं खुद करता हूं। मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं सिखाता जो मेरे को खुद नहीं आती है, मैं खुद नहीं करता। तो आप बात समझ रहे हो? चाहे आप एक्यूरेसी पे काम करो, चाहे आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो, बिना मार्केट के स्ट्रक्चर को समझे आपको मार्केट का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आएगा। जब तक आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, आप ना तो एक्यूरेसी निकाल पाओगे ना ही रिस्क रिवॉर्ड निकाल पाओगे। आप सिर्फ एक काम कर रहे हो, आप रैंडम ट्रेड कर रहे हो। चल गया तो गुड लक, नहीं हुआ तो जाने दो भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप यहां पर रैंडम ट्रेड कर रहे हो, आप खुद को लकी होने की उम्मीद कर रहे हो। आप सिस्टमैटिक तरीके से काम करो ना भाई, आप स्ट्रक्चर्स को पहचानो, स्ट्रक्चर्स को देखो कि स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, उसके बेसिस पर, एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन के बेसिस पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया। तो आप जब स्ट्रक्चर्स को समझ जाओगे ना कि मार्केट किस तरीके से स्ट्रक्चरली काम करता है, तब आपको ये समझ में आएगा कि चाहे आप 1 घंटे पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो। ये लो, मैंने आपको एक चीज दिखाई ना अभी, 1 मिनट, अरे पूरा जूम इन क्यों हो गया है?
हाँ क्या हो गया? एक बार रुको, मैं इसको बंद करके दोबारा से एक बार आपके लिए खोल देता हूँ। कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, समझ लेना, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये मैंने दोबारा खोल दिया। देखो, चाहे आप 1 घंटे के बेसिस पे काम कर लो, देखो, चाहे आप 1 घंटे के बेसिस पे काम कर लो, चाहे आप 15 मिनट के बेसिस पे काम कर लो कि भाई मैं तो इंट्राडे करूंगा, स्विंग करोगे तो 1 घंटे के बेसिस पे करोगे, मानते हो? तो स्विंग भी आपका सक्सेसफुल होगा क्योंकि आपको स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर आप इंट्राडे करोगे तो भी आपका इंट्राडे सक्सेसफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपना बिल्ड बना रहे हो। और अगर आप 5 मिनट पे जाके स्कैल्प करना चाहते हो तो भी तो आपके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अब आप सही तरीके से वर्किंग कर रहे हो, अब आप स्ट्रक्चर्स को पहचान के वर्किंग कर रहे हो। ये सारी चीजें ना मैं अपनी वीआईपी कम्युनिटी में हर एक इंसान के साथ शेयर करता हूँ। जो ट्रेड्स में लेता हूँ वो भी मैं शेयर करता हूँ। और देखो, जब लॉसेज होती है ना भाई, एसएल जाता है ना, मैं एसएल भी शेयर करता हूँ। आपको हार्डली कोई ऐसी कम्युनिटी मिलेगी जो कि कंप्लीट तरीके से ट्रांसपेरेंट है, जहां पर दिखाया जाता है कि हाँ भाई, जब नुकसान होता है तो मैं नुकसान भी दिखाता हूँ, जब कमाई होती है तो मैं कमाई भी दिखाता हूँ। तो सारा कुछ मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली शोकेस करता हूँ। लेकिन इस वीडियो से आपके पास सीखने के लिए क्या है कि भाई हमारा काम है पहले मार्केट के स्ट्रक्चर्स को पहचानना, उसके बेसिस पर कॉन्टेक्स्ट बनाना और उसके बेसिस पर ट्रेड लेना, ताकि हम या तो एक्यूरेसी पे फोकस कर लेंगे या रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस कर लेंगे। वो आपके ऊपर है, आपको किस पे फोकस करना है। लेकिन आप बिना इसके कॉन्टेक्स्ट नहीं पकड़ पाओगे और आपका ट्रेड कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मार्केट के स्ट्रक्चर्स को कैसे पहचान सकते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर्स को समझना कैसे होता है, किन किन तरीके के स्ट्रक्चर्स पे काम होता है, तो आप नीचे कमेंट कर देना वीडियो पे कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा ताकि आप मार्केट स्ट्रक्चर्स को भी समझ पाओ। आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आई हो। बाकी CoinDCX का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया है। अगर आप वहां से अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, FIO रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, कंप्लीटली लीगल है, 30% का टैक्स नहीं लगता। अगर आप वहां से अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, आपको 20% का ब्रोकरेज के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, मेरी VIP कम्युनिटी का फ्री में एक्सेस भी मिल जाएगा। बस हमें प्रोफाइल डिटेल्स और पहले ट्रेड के स्क्रीनशॉट का, जो पहले ट्रेड आप लोगे उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। हमारा नीचे कॉन्टैक्ट है, तो हम आपको VIP क्लब का एक्सेस दे देंगे। अगर आपका पहले से अकाउंट है, नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिल करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर, जो आपने फिल किया है डिटेल्स उसका और सबमिट किया है, जो रिस्पॉन्स सबमिट किया है उसका भी, ये दोनों स्क्रीनशॉट्स आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। हम आपको VIP कम्युनिटी का एक्सेस दे देंगे और आपको डिस्काउंट भी अवेल हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें सीखने को मिली हो, आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है ना, इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोज़ ना कभी भी आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर।